माननीय मुख्यमंत्री जी को 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आपकी वजह से हम लोग को बिजली मिल रही है और आपने जो 125 यूनिट फ्री किया है, इससे हम लोग को काफी सहानुभूति मिली है। और लोगों के हित में अब यह तय कर दिया गया कि जुलाई माह में राज्य के लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली मुफ्त दी जा रही है। सुन रहे हैं ना सब लोग, महिला सब सुन रही है ना। अरे आपको मालूम है, सबसे पहले हम जो मुख्यमंत्री है तो हमारा जो सरकारी घर है उसी में सबसे पहले लगा, और उसके बाद बाकी जगह हम जहां जाते हैं ना तो वहां सबको कहते हैं कि यहाँ पर लगवाइए, अच्छा रहेगा। सुपौल से हैं सर श्रीमती कोमल कुमारी सर, वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं सर। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कोमल कुमारी है। मैं सुपौल जिला की अस्थायी निवासी हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को 125 यूनिट बिजली मुफ्त करने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, उसमें से जो रुपया बचेगा उस रुपए का मैं अपने बेटी के खाता में जमा करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद कोमल कुमारी जी। सर अब नालंदा जिले से श्रीमती लीला कुमारी हैं सर, वो आपसे अपने उद्गार व्यक्त करना चाहेंगी सर। नालंदा। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम लीला कुमारी, मैं बिहार सब की निवासी हूँ और आपकी वजह से हम लोग को बिजली मिल रही है और आपने जो 125 यूनिट फ्री किया है, इससे हम लोग को काफी सहानुभूति मिली है। इस पैसे से बचे हुए पैसे से मैं बच्चों को पढ़ाई में, घरेलू उपयोग में लगाऊंगी, रसोई में लगाऊंगी। इससे हम काफी खुश हैं और ये वरदान से कम नहीं है। इससे मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद लीला जी। सर अब अगले क्रम में सर मैं मुजफ्फरपुर जिले से श्रीमती गुड़िया खातून जी को बुलाना चाहूंगा। वो अपने शब्द जो है आपसे कुछ व्यक्त करना चाहेंगी। मुजफ्फरपुर। सभी को मेरा आदाब। मेरा नाम गुड़िया खातून है। मैं मुजफ्फरपुर की निवासी हूँ। पहले अनुदान के बाद भी 125 यूनिट के लिए लगभग 700 रुपया का रिचार्ज करना पड़ता था, जो अब नहीं करना पड़ता है, फ्री हो गया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद करती हूँ। साथ ही स्मार्ट मीटर भी लग गया है, जिससे हम अपनी बिजली खपत देखती हूँ, बचत भी करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया है, इसके लिए हम सभी के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा इस महीने का बिजली बिल 0 आया है, इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम अपने पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। इससे जो मेरा बचत होगा, इससे हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर से बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। सभी को मेरा एक बार फिर से आदाब, नमस्ते। आपका बहुत आभार गुड़िया जी। सर अब सर गया जी जिले से सर श्रीमती नूरजहां खातून है सर, जो आपसे वार्ता करना चाहेंगी सर। गया जी। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे तरफ से प्रणाम। मेरा नाम नूरजहां खातून और बोध गया के रहने वाली हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पिछले माह से 125 यूनिट जो बिजली का बिल जो निःशुल्क है, उसमें मेरा भी बिल 0 आया है और मेरा गांव 200 घर की बस्ती है, जिसमें लगभग सभी का बिल 0 आया है। जो हम 400 से 500 रुपया जो बिजली के बिल जम देते थे, आज वो बचेगा, उससे मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह कॉपी कलम किताब से अच्छी से पढ़ा सकूंगी और अपना घरेलू जरूरतों को भी पूरा कर सकूंगी। और जब हम यहाँ पे आए तो काफी लोग हमारे जानने पहचानने वाले थे, सभी से बातचीत किए तो सभी लोग बोल रहे हैं कि मेरा भी बिजली का बिल 0 आया है। इसके लिए बहुत ही लोग सब खुश हैं और सब माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से दुआएं दे रहे हैं कि आज हम लोग गरीबों के लिए बहुत ही बड़ा काम किए हैं, जिसके लिए मैं भी दिल से दुआ देती हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करती हूं। आपका बहुत बहुत आभार नूरजहां जी। सर अब आपकी अनुमति से सर मैं
माननीय ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस अवसर पे हम लोगों को संबोधित करें। माननीय मंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, विकास आयुक्त महोदय, दीपक जी, सिद्धार्थ जी, सचिव ऊर्जा विभाग, उनके सभी सहयोगी वृंद, रवि जी वगैरह सभी लोग, मुझे स्मरण है, आप लोगों को मैं बताऊं कि जब बिहार का बंटवारा हुआ था तो केवल 110 मेगावाट की 2 यूनिट बरौनी में और 110 मेगावाट की 2 यूनिट मुजफ्फरपुर में हिस्से में मिला था, मैंने 440 यूनिट। आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2000 मेगावाट नबीनगर में, 500 मेगावाट बरौनी में, और चूंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अनुमति नहीं दी तो 400 मेगावाट का मुजफ्फरपुर में प्रारंभ करने का काम किया। प्रारंभ में ही जितने भी सब 40-45 सब स्टेशन थे उसको आगे बढ़ाते हुए अब तो काफी बड़ी संख्या में हो गई। 700 मेगावाट करीब उस समय बिजली टोटलिटी में था। ये कहना नहीं कि 24 घंटा मिलता था, सो बात नहीं थी। 700 ही केवल अपर मैक्सिमम था। आज हम लोग 8,500 मेगावाट से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं और ट्रांसमिशन लाइन की संख्या भी बढ़ गई है। आगे आने वाले वक्त में कृषि के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व योगदान हुआ है, आज अकाल भी पड़ता है तो बिहार के किसान को ये महसूस नहीं होता है कि हमको अकाल का सामना करना पड़ता है। और ये सारे कार्यक्रम इसलिए हुए कि विज्ञान और ज्ञान के बगैर कोई आदमी अगर नेतृत्व करता है तो उसका लाभ राज्य को नहीं मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री चूंकि बिजली इंजीनियर रहे हैं, ऊर्जा विभाग के ही ऊर्जा इंजीनियरिंग से ही ग्रेजुएशन करने का काम किया है, जिनके अनुभव के का लाभ पूरे राज्य को मिला। ठीक ही कहा, गांधी मैदान में कहा था, हम उस समय अररिया में थे, मैंने फोन करके कहा ऐसा बोले हैं, कहा कि नहीं वादा इसी पर रहेंगे, लेकिन 15 में वैसी स्थिति नहीं रही। 2 महीना पहले पटेल साहब आइए हैं, जहां आज ऑफिस है ऊर्जा विभाग का, वहीं सम्मेलन हुआ था, वहीं उन्होंने घोषणा कर दी कि हर घर में बिजली हो गई है। तो बड़े काम हुए, बड़ी मुस्तैदी से हुआ, बड़ी कठिन दौर से गुजरते हुए हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। मुझे स्मरण है एक बार शिंदे साहब ने कहा था, भपटियाई में गए थे हमारे यहाँ, कि जब हम ऊर्जा मंत्री थे तो विजेंद्र बाबू हर मीटिंग में झगड़ा करते थे, मुख्यमंत्री जी हंस रहे थे। तो जैसे भी हुआ, बहुत मेहनत करके, ईमान और मेहनत, कार्य की क्षमता और दक्षता, सौभाग्य है मेरा, मैं भी साइंस का स्टूडेंट था, इसलिए इस विभाग में काम करने में मुझे भी आसानी हुई, सहूलियत हुई। लेकिन आगे आने वाले वक्त में एक बात मैं सभी जो इसमें भाग लेने वाले हैं उससे निवेदन करूंगा, दुरुपयोग पर जोर डालिए। बिजली का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तब और आपको फायदा होगा। सदुपयोग करिए उसका। कभी कभी दिन में भी बिजली जलती रहती है, रात में भी किचन 1-2 आदमी आए, हमको कहा कि ये जो स्मार्ट मीटर लगा है, मैं आपको बधाई देने आया हूं। हम कहे क्यों? कहा कि पत्नी मेरी खाना देने के लिए आती थी ना, हम कहते थे किचन में क्यों बिजली जल रही है जब सो जाती हो, बाथरूम में क्यों? तो कहता था बिगड़ती थी। अब आती है परोसने के लिए तो लाइन ऑफ कर देती है, अब फिर जाती है तो ऑन करके सामान मान लेती है, इसलिए हमारा बिल घट गया है। आपको स्मरण में दिला, आरजेडी के लोगों ने स्मार्ट मीटर पर जोर डाला था। ने कहा कि आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बिल ही 5,000 रुपया कम आया तो उससे मुंह की बोली बंद हो गई। तो झूठ का अफवाह फैला के विरोधी लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, लेकिन आप गरीब लोग इस बधाई के पात्र हैं कि सच्चाई को आप स्वीकारते हैं, सच के मामले में आप मदद भी करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री, आपका जो सहयोग रहा है, प्यार रहा है, एकता रही है, समर्थन रहा है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर अपने आशीर्वचनों से हम लोगों को संबोधित करें। माननीय उप मुख्यमंत्री। आज 125 यूनिट बिजली के सब्सिडी, 100% सब्सिडी के इस कार्यक्रम में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी, लगातार जिन्होंने लंबे समय से बिहार में काम कर रहे बिजली मंत्री के तौर पर आदरणीय विजेंद्र बाबू, हमारे विकास आयुक्त प्रतापमृत जी, दीपक जी, सिद्धार्थ जी, सभी पदाधिकारीगण और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए सभी माननीय मंत्रीगण, सभी जिला पदाधिकारीगण
और इस उपभोक्ता से जुड़े हुए सभी साथीगण, सभी बहनें, आज ये ऐतिहासिक दिन में से एक दिन है। लगातार नीतीश कुमार जी ने जिस तरह 10 तारीख को पेंशन दिवस के तौर पर स्थापित किया है और आज बिजली के संवाद का कार्यक्रम आपके बीच में कर रहे हैं, ये अपने आप में अनोखा है। पूरे देश में ऐसा कहीं प्रयोग नहीं हुआ। 1,87,00,000 परिवार जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, उसमें से लगभग 1,67,00,000 परिवार जो जून माह तक 125 यूनिट ही यूज करते थे, उन सभी का 100% सब्सिडी देने का निर्णय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया। यह सबसे बड़ा स्वागत योजना और एक तरह से गरीबों को प्रत्येक माह, प्रत्येक परिवार जो बिजली कनेक्शन लिए हुए उनको आर्थिक रूप से यदि हम पूरी सब्सिडी को जोड़ेंगे तो लगभग 1,000 रुपया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रत्येक हाउस होल्ड को देने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्णय लिया कि आगे के दिनों में 1.1 किलोवाट के तक जो सभी के घर है सोलर पैनल लगाकर हम उनको सोलर युक्त करने का काम करेंगे। यह अनोखा भी, जिससे कि अगले 20-25 वर्षों तक लगातार सरकार की नीतियों के अलग हटकर उनको सुविधा मिलता रहेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं विशेष बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि बिहार के करोड़ों परिवार, लगभग 8 से 10 करोड़ लोग सीधा प्रभावित हैं आपके इसके लाभ का। जो जिस घर में खुशहाली आएगा, जीवन में बच्चों को आगे पढ़ाने का काम कर सकेंगे। जैसा कि महिला बहनें हमारी सीधा संवाद में बता रहे हैं कि हम बच्चों को पढ़ने का किताब दे पाएंगे, उनके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे पाएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष धन्यवाद देता हूं कि अनोखी पहल करके पूरे देश में ये पहला राज्य है जिसने इस तरह की व्यवस्था किया। और पूरे दूसरे राज्य में तो 125 के जगह 126 हो जाता था तो पूरा बिजली बिल लेने का काम किया जाता, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री जी ने 125 तक 100% सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। और आगे भी जो बिल होगा उसमें भी सब्सिडी हम लोग देते रहे। विजेंद्र राव वित्त मंत्री भी रहे। लगभग 20,000 करोड़ रुपया बिहार की सरकार सिर्फ बिजली के सेक्टर में सब्सिडी देने का काम कर रही है। ये अनोखा पहल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से बधाई और धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर हम सभी को अपने आशीर्वचनों से संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, विकास आयुक्त बिहार श्री प्रत्यय अमृत जी, अपर मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग श्री एस सिद्धार्थ जी, सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय श्री अनुपम कुमार जी, सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय श्री कुमार रवि जी, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह जी और सचिव ऊर्जा विभाग श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस कार्यक्रम में जुड़े जिलों के माननीय प्रभारी मंत्रीगण, सभी विधायकगण और विधान पार्षदगण एवं सभी जिला पदाधिकारीगण, विद्युत उपभोक्तागण, देवियों एवं सज्जनों, आज जो इतना अच्छा काम हुआ है ऊर्जा विभाग के बारे में, और पहले से भी ऊर्जा विभाग ने बहुत ज्यादा काम किया। आप जानते ही कि आज विद्युत उपभोक्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे खुशी हो रही है। आप जानते ही हैं
कि राज्य सरकार ने लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया है तथा इसे लागू भी कर दिया गया है। अब इससे बिजली के सभी घरेलू उपभोक्ताओं में काफी खुशी है, अभी बोल ही रहे थे सब, तथा इसी को लेकर आज के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि वर्ष 2005 में पहले कोई काम नहीं होता था। अब बिजली की क्या स्थिति थी, सब जगह बुरा हाल था। यहां तक कि राजधानी पटना में 7-8 घंटे का ही सिर्फ से ज्यादा बिजली नहीं रहती थी। और हम लोग जो आए 24 नवंबर 2005 को, तो हम लोगों ने हमारी सरकार बनने के बाद बिजली के क्षेत्र में सुधार हेतु बड़े पैमाने पर काम शुरू किया गया और ऊर्जा विभाग का बजट बढ़ाया गया तथा बिजली की आपूर्ति बढ़ाई गई। ये शुरू से किया गया थोड़ा बहुत। अब इसके बाद राज्य के सभी गांवों एवं टोलों में बिजली पहुंचाई गई और आप जान लीजिए कि 2015 में 7 निश्चय के अंतर्गत तो जो हर घर बिजली के बारे में एक निर्णय लिया गया और उसमें जो बात थी ये बहुत अच्छी बात थी कि उसी में पहले ही यानी 2018 में एक काम हो गया और हर लोगों के घर में ये बिजली पहुंचा दिया गया एक तरह से। तो ये सब काम शुरू कराया गया। इसके बाद जो भी नए घर या टोले बने हैं, नए घर में जिनका भी बनता है, उन सभी को बिजली पहुंचा दी गई। अब इसके बाद जो कुछ भी काम था सब काम किया गया। तो हम लोग तो शुरू से ही सभी लोगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराते रहे हैं। अब बिजली खरीदने में सरकार को काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है, लेकिन लोगों को लागत से काफी कम पैसा देना पड़ता है। तो जो हम लोगों को जो सरकार को जितना पैसा लगता था बिजली को सब जगह से करने में और सब जगह कितना लगवाया जाता था एक जगह से दूसरा जगह और सब लोगों को पहुंचाया जाता था, तो सरकार को तो काफी पैसा लगा। लेकिन हम लोगों ने शुरू से ही लोगों को बहुत कम पैसे में देना शुरू किया। ये शुरू से ही ये काम हम लोगों ने किया था बहुत तरह से। तो इसके बाद ही हम लोगों ने अब ये तय कर लिया कि भाई पहले तो उनको देते थे, अब ये तय कर दिया कि अब लोगों को मुफ्त में ही पूरा का पूरा हम लोग दे देंगे। तो अब सब लोगों को इसकी शुरुआत कर दी गई। तब सभी जगह से और लोगों के हित में अब यह तय कर दिया गया कि जुलाई माह, इसी में जुलाई माह के बिल से ही राज्य के लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसे लागू कर दिया गया तथा इससे राज्य के सभी, इसमें पूरा जगह कितना है, 1,89,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं को काफी काम हुआ। तो ये पूरा का पूरा जितने लोग बिजली का पूरा जो घर का टोटल मिल लीजिए तो उसी के साथ होता है 1,89,00,000। अब सबको देना शुरू कर दिया गया है। तो ये सब चीज का हो गया। और सरकार द्वारा तो जानते ही है कि सौर ऊर्जा सोलर को भी बढ़ाया जा रहा है। अब उसी में हम लोगों ने भी सोचा सरकारी भवनों के खत में सौर ऊर्जा भी कराया जा रहा है। तो अभी तो हम लोगों ने कहा कि भाई जिन लोगों को मुफ्त में देंगे अगर वो चाहेंगे तो उनके लिए भी हम लोग सरकार की तरफ से करा देंगे, यानी छत पर ही उनको भी मिल जाएगा। तो उनको कितना फायदा होने वाला है। तो ये सब भी काम जो अगर चाहिएगा ना, आप लोग सुन रहे हैं ना सब लोग,
महिला सब सुन रही है ना, तो आप सोचिए कि इसके लिए भी हम लोग करा देंगे। जैसे हम लोग सरकारी छत क्षेत्र में, अरे आपको मालूम है सबसे पहले हम जो मुख्यमंत्री है तो हमारा जो सरकारी घर है उसी में सबसे पहले लगा, और उसके बाद बाकी जगह हम जहां जाते हैं ना तो वहां सबको कहते हैं कि यहां पर लगवाइए, अच्छा रहेगा। तो उसी तरह से अब आप लोगों को तो दे ही रहे मुफ्त में, लेकिन उसी तरह से अगर चाहिएगा तो हम लोग तो बाकी लोगों को भी वहां पर भी लगवा देंगे। तो कितना फायदा होगा आपको, कितना ज्यादा होगा। सरकार का तो मिल ही रहा है मुफ्त में, लेकिन वो भी हो जाएगा तो उसका भी आपको बहुत, तो इसलिए उसमें आपको नहीं करना, हम ही लोग सरकार ही आपको करा देंगे जो चाहेंगे। हम लोग उसकी बिजली को खरीदेंगे नहीं, जब सोलर तो ठीक है, तो हम ही लोग को सब कुछ देना ही पड़ता है, वो तो हम ही लोग सब देते हैं। और उसको आप लोगों को बनाने का भी सरकार ही की तरफ से आपको नहीं लगेगा, उसको भी लगा दिया जाएगा, तो उसका भी फायदा कभी भविष्य में हो जाए। अभी तो हम लोग सबको दे ही रहे, तो वो भी हम लोगों ने एक बात हम लोगों ने सोच लिया है कि हर प्रकार से सब तरह से लोगों को सब तरह से सब कुछ का होता है। अब पूरे राज्य में अनेक जगहों पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज के कार्यक्रम में लगभग 16 लाख लोग, आप तो यहां पर तो हइये हैं आप लोग आज के कार्यक्रम में, जो हमको पता चला है कि आप सब मिल करके 16 लाख लोग शामिल हैं। तो आप सब लोगों को बधाई है, और इसके चलते सब कुछ हो रहा है। अब इसके बाद आप जानते हैं ऊर्जा विभाग में हमारे जो माननीय मंत्री हैं श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, तो शुरू से ही ये काम करते रहे हैं। सब दिन से इन्हीं को हम देखते रहे, ये अपना इन्हीं को भी मंत्री रहे हैं, हर तरह से ये काम देख रहे हैं, एक एक तरह से सब तरह से सबको मिले एक एक तरह से चीज। तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए ऊर्जा विभाग को भी बधाई देता हूं, और ऊर्जा के माननीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने आज मिलकर के इतना बड़ा काम कर दिया, जो अब सब लोगों के लिए ये सब चीज मिलेगा। तो मुझे बड़ी पूरी उम्मीद है कि इस नई पहल से आपको बिजली में काफी राहत मिली है, ये खुशी की बात है। और राज्य सरकार इसी तरह से आप लोगों के हित में लगातार काम करती रहेगी, यही है। और ये बहुत अच्छी बात है, और ये हम लोगों ने तय कर लिया। और आप लोग जान लीजिए कि सरकार को कितना ज्यादा पैसा लगता है इन सब चीजों को कराने में, और बाकी सबको कम पैसा में हम लोगों ने इन्होंने सब लोगों ने शुरू किया सरकार ने, और अब तय कर दिया है। ये हम लोगों ने कैबिनेट में भी बात करके डिसाइड कर लिया है कि अब आपको मुफ्त में दिया जाएगा, तो मुफ्त में दिया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसकी काम के लिए आज ही कई जगह से लोगों को, और हम लोगों के कई लोग जो हैं अधिकारीगण हैं, तो वो लोग भी अधिकारीगण ही नहीं, जो मंत्रीगण हैं वो लोग भी जगह जगह गए हैं, हाँ एमएलए सब भी गए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। तो मुझे बहुत खुशी है और अच्छा हो गया आप सब लोगों को सब तरह से। इसीलिए हम आप लोगों को कह दिए हैं कि आपको सरकार की तरफ से तो होगा ही, लेकिन आप अगर चाहिएगा अपने घर में इसको बनाने के लिए ऊपर में, तो सौर ऊर्जा के लिए, तो अगर चाहेंगे तो आपको भी हम लोग कर देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर। सौर ऊर्जा वाला भी मेरी इस तरह समझे ना।